ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे मल्टीपल प्राइस लिस्ट का उपयोग करना तथा उसे देखना। अब ये प्राइस लिस्ट किस तरह से लागू होगी उसके लिए हम देखते हैं सेल्स का एक ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग वाउचर्स पर हम जाएंगे। अब हमको सेल्स वाउचर चाहिए, उसके लिए F8 की प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करके पार्टीज अकाउंट नेम पर हम आए और पार्टीज अकाउंट नेम में हमने चुन लिया कस्टमर C जिसको हमने माल बेचा है। अब यहाँ पर ये प्राइस लेवल आ गया, इसमें से ये किस कैटेगरी में आता है, किस प्राइस लेवल में आता है वो हमको चुनना है। अब चूंकि कस्टमर C ज़्यादा मात्रा में माल खरीद रहा है तो हम उसको उसके लिए जो प्राइस लेवल रखना चाहते हैं वो है होलसेलर का, तो हम होलसेलर्स चुन लेंगे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। अब हमने जो आइटम बेचा है वो है राइस, यहाँ डाल देंगे नाम राइस। 350 किलो हमने राइस बेचा है, क्वांटिटी आ गई 350 kg। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी प्राइस लिस्ट के हिसाब से ये देखिए यहाँ पर रेट आ गया 36 रुपीज़ पर kg, डिस्काउंट आ गया 2%। अब ये तो हमने कस्टमर C को उधार में माल बेचा था, पर अगर आप किसी ग्राहक को नगद माल बेच रहे हैं तो उसमें भी जिस प्राइस लेवल में आप उसको रखना चाहते हैं वो प्राइस लेवल चुन करके और इसी तरह से बिल बना करके दे सकते हैं। अब इसको कंट्रोल A से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमने हमारे एक पुराने ग्राहक कस्टमर C को उधार माल बेचा था, उसकी हमने एंट्री देखी और साथ ही ये भी समझा कि अगर कैश में हम माल किसी ग्राहक को बेचेंगे तो प्राइस लेवल किस तरह से चुनेंगे। अब हमारे पास एक नया ग्राहक आया है, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि वो कस्टमर E है। उसके साथ हमने ये तय किया है कि हम उसे हमेशा सेमी होलसेलर के भाव पर माल बेचेंगे। तो अब उसकी सेल्स में एंट्री किस तरह से होगी आइए ये देखते हैं। आगे आ जाएंगे पार्टीज अकाउंट नेम पर। अब यहाँ पर देखिए ये कस्टमर E का लेजर यहाँ नहीं है तो हम कस्टमर E का लेजर बना लेंगे। ऑल्ट C प्रेस करेंगे, यहाँ पर नेम में हम डाल देंगे कस्टमर E। आगे आएंगे, अब ये बनेगा सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत, तो यहाँ अंडर में हम सन्ड्री डेटर्स ग्रुप ले लेंगे। अब यहाँ पर प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल ये ऑप्शन आ रहा है तो यहीं पर हमको चुनना है। अब हमने चूंकि तय किया है कि सेमी होलसेलर्स के रेट पर हम उसको माल बेचेंगे, इसलिए हम यहाँ चुन लेंगे सेमी होलसेलर्स और अब इस पूरे को कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये कस्टमर E का जो लेजर बनाया उसी में हमने प्राइस लेवल चुन लिया है, इसलिए यहाँ देखिए पार्टीज अकाउंट नेम में कस्टमर E का नाम आने के साथ ही प्राइस लेवल सेमी होलसेलर्स अपने आप यहाँ पर आ गया है। और अब जब भी हम कस्टमर E की एंट्री करेंगे तो प्राइस लेवल में सेमी होलसेलर अपने आप आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में मान लीजिए हमने शुगर बेची 100 kg शुगर हमने बेची, तो देखिए सेमी होलसेलर्स के लिए जो भी रेट है वो यहाँ पर आ गया है और डिस्काउंट हमने 2% दिया है वो भी यहाँ पर आ गया है। अभी जो प्राइस लिस्ट हमने तैयार की है अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो प्राइस लिस्ट हम दो तरह से देख सकते हैं। जो हमने अलग अलग प्राइस लेवल्स बनाए हैं वो प्राइस लेवल वाइज भी देख सकते हैं और आइटम वाइज भी देख सकते हैं। पहले हम आपको बताते हैं प्राइस लेवल वाइज अगर आप प्राइस लिस्ट देखना चाहते हैं तो कैसे देखें। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पर, यहाँ से हम जाएंगे प्राइस लिस्ट पर। अब यहाँ पर ऑल आइटम्स हम चुन लेंगे। जिस भी प्राइस लेवल के लिए आपको प्राइस लिस्ट देखनी है वो हम चुन लेंगे। मान लीजिए हम रिटेलर्स के लिए देखना चाहते हैं तो रिटेलर्स यहाँ पर चुन लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए अब रिटेलर्स के लिए ऑल आइटम्स की प्राइस लिस्ट यहाँ पर आ गई है। जितने भी आइटम्स की प्राइस लिस्ट हमने तैयार की थी वो सब यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और अगर आप इसका प्रिंट निकाल करके ग्राहक को देना चाहते हैं तो आप जैसा हमने आपको पहले सिखाया था उस तरह से प्रिंट पर जाकर इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब अगर हमको आइटम वाइज प्राइस लिस्ट देखनी है तो उसके लिए पहले यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे एस्केप की दबाते हुए। ये गेटवे ऑफ टैली पर हम आ जाएंगे और यहाँ से अब हम जाएंगे डिस्प्ले पर। डिस्प्ले से अब हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पर और यहाँ से अब हम स्टॉक क्वेरी में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ गई है। अब इसमें से जिस भी स्टॉक आइटम के लिए आप प्राइस लिस्ट देखना चाहते हैं, मान लीजिए आपको शुगर की प्राइस लिस्ट देखनी है तो शुगर चुन लेंगे। ये शुगर के लिए स्टॉक क्वेरी हमारे सामने आ गई है
और स्टॉक क्वेरी डिटेल में कैसे देखी जाती है हम आपको टैली के 49th पार्ट में बता चुके हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं शुगर की प्राइस लिस्ट। उसके लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन होता है प्राइस लिस्ट का, जिसके लिए शॉर्टकट की है F7 की हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर तीनों प्राइस लेवल्स के लिए शुगर की प्राइस लिस्ट आ गई। अगर आपको ग्राहक को इस प्राइस लिस्ट का प्रिंट निकाल कर देना हो तो जैसा आपको पहले सिखाया गया है उस हिसाब से आप प्रिंट पर जाकर के इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आइटम का, जिसका शॉर्टकट की F4 है। अगर आप शुगर की जगह कोई दूसरे आइटम की प्राइस लिस्ट देखना चाहते हैं तो वो यहीं से आप देख सकते हैं। उसके लिए F4 की हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स खुल गई है। अब इसमें से कोई दूसरा आइटम आपको लेना, मान लीजिए मिक्सर लेना है तो मिक्सर चुन लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए सभी प्राइस लेवल्स के लिए मिक्सर की प्राइस लिस्ट आ गई है। अब एक और चीज़ यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आप पीरियड चेंज करना चाहें, जैसे ये तो 1 अप्रैल से लागू होने वाली प्राइस लिस्ट है। अगर मान लीजिए आपने पहले कोई प्राइस लिस्ट बना रखी थी और वो आपको देखनी है कि पहले प्राइस लिस्ट क्या थी, तो उसके लिए हम F2 की प्रेस करके यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेंगे। पीरियड चेंज करना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। F2 की प्रेस करके आपको जो भी पीरियड लेना है वो आप पीरियड ले लें और आपको उस पीरियड की प्राइस लिस्ट दिख जाएगी। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा मल्टीपल प्राइस लिस्ट का उपयोग करना तथा उसे देखना।